तो साथियों हमने यहाँ पर 11 से लेकर 15 तक के पार्ट 1 को मैंने पढ़ा है यहाँ पर हम लोगों ने। आज हम इसका मतलब 11 से लेकर 15 तक का पूरा का पार्ट जितना आपका इसमें रिवीजन है सारा का रिवीजन हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, 44 आपका हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 45 में आपका हो जाएगा। इसमें आपको क्या है, समान नागरिक संहिता है, ठीक है ना। गोवा उत्तराखंड ये आपका हो जाएगा, ठीक। अगर 43 की बात करें, सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। 43 ए की बात करें, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भागीदार, ठीक, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों यानी संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधानों से संबंधित है। तो अनुच्छेद आपका 49 आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 49 आपका हो जाएगा। आर्टिकल 39 का डी की बात करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष आपका हो जाएगा। आर्टिकल 39 की ए की बात करेंगे, 42 का ए 1976 समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कहाँ है, गुजरात में है, लिख लीजिएगा। कौन सा, कवास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, गुजरात में है। और महाराष्ट्र तिरोडा नासिक भुसावल। वेस्ट बंगाल में मेजिया फरक्का सुपर बकरेश्वर आपका हो जाएगा। और राजस्थान में आपका हो जाएगा काली सिंध कोटा सूरतगढ़ और छाबड़ा आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है, आपको ये कर देना है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था, गेहूं क्रांति के नाम से। कौन से क्रांति के नाम से, गेहूं क्रांति के नाम से, ठीक। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का अधिकार और भूमि का विभाजन, ये सारी चीजें आपका हो जाएगा। तो ए बी और सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, भारत को 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है, ठीक। ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1951 से लेकर 81 के बीच बहुत से ज़्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ी हुई थी, 321 बिलियन से लेकर 643 मिलियन, यानी औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.14% आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्दीर्ण सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलती है, जिसे आप लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ज्वालामुखी आमतौर पर जहां टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं या अलग होती हैं, लेकिन ज्वालामुखी हॉट स्पॉट के कारण ये प्लेटों के बीच में भी हो सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए, एक्टिव जो ज्वालामुखी है भारत में कहाँ पर है। ये आपका अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, और मौना लोवा हवाई में, स्ट्राम्बोली इटली में। सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटन जो कि इटली में है, और नया परिकुटिन मैक्सिको में है, और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी विशुवियस इटली में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है। तो आपका जिब्राल्टर जल डमरू मध्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये मोरक्को से स्पेन आपका हो जाएगा, भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक सागर। विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य आपका हो जाएगा, काला सागर प्लस गंभीरा सागर। प्राकृतिक जल डमरू मध्य आपका ये हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, एशियाई तुर्की, यूरोपीय तुर्की और एशियन सागर प्लस मरमारा सागर आपका हो जाएगा,
ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है, यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होती है, घटती है, क्या होती है, घटती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग वस्तु की कीमत से प्रतिलोमतः संबंध होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो आय और व्यय पर नजर रखना आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दूसरे खातों में धनराशि को स्थानांतरित करना आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। तो गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। ठीक, ये बहुत ही कठिन आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो वस्तु कभी नहीं रुक सकती, वस्तु कुछ समय बाद रुक जाएगी, वस्तु तुरंत रुक जाएगी, वस्तु उड़ने लगेगी। अगर बिल्कुल भी घर्षण ना हो, अगर वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा, वस्तु कभी नहीं रुकेगी, मतलब वस्तु कभी नहीं रुक सकती क्योंकि वहाँ पे घर्षण ही नहीं है। तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे वस्तु उड़ने लगेगी। ये आपका आंसर यही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा कि चांद सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव बुआई त्योहार के नाम से रूप से मनाया जाता है। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना में आपका हो जाएगा, खुल्लम मिजोरम में और तिरपानी नृत्य पश्चिम बंगाल में, आलू यट्टू नागालैंड में और वोलक आर्ट कर्नाटक में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो कोलकली आपका हो जाएगा। बिरहोर का झारखंड का है और हल्ली साका गुजरात का है और सैला छत्तीसगढ़ का है। शोंडोल नृत्य लद्दाख का शाही नृत्य है और शंगराई त्रिपुरा का आपका हो जाएगा। ठीक, पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको ये बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, और उड़ीसी की बात करेंगे उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु में और कथक यूपी में आपका हो जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे। तो किराना घराना से संबंधित थे। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए किराना घराना प्रसिद्ध घराने, किराना घराना अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद शकूर खान। आगरा घराना से हाजी सुजान खान, फैयाज खान, मलका जान, सुमति मुतातकर। ठीक है, और शुभ्रा गुहा। ग्वालियर घराने से उस्ताद नाथन पीर बख्श और उस्ताद नाथू खान, हर्षू खान और हद्दू खान। बनारस घराने से आपके कांठे महाराज, अनोखे लाल मिश्र और शामता प्रसाद और किशन महाराज आपके इम्पोर्टेंट हैं ग्वालियर घराने से। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले शोलुंग त्योहार का संबंध किस राज्य से है। तो अरुणाचल प्रदेश से आपका हो जाएगा। किस राज्य से, अरुणाचल प्रदेश से आपका हो जाएगा। हम्पी की बात करें तो कर्नाटक से, पुथांडू तमिलनाडु, बांग्लो उत्सव गारो जनजाति, वैशाखी पंजाब और चिकन कालो गोवा से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंग का खापा के जन्मदिन का प्रतीक है। तो गलदान नाम चोट आपका हो जाएगा। तिब्बत, मंगोलिया और लद्दाख में आपका हो जाएगा। शहर ए गुल फरोशा दिल्ली में और पद्दकल नृत्य कर्नाटक में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं। तो 25 अंक आपके होते हैं। प्रत्येक टीम खिलाड़ी में 6 और कोर्ट की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और खेल के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर और ध्यान दीजिएगा, और फीमेल के लिए 2.24 मीटर आपका होता है। ठीक है, चलिए नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। तो ये आपका केरल में किया गया। कहाँ पर, केरल में किया गया। ठीक है, चलिए
केरल नेहरू नौका दौड़, इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। यह हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझा के पास पुन्नमदा झील पर आयोजित किया जाता है। भारतीय राज्यों के पारंपरिक खेल शेवल, शंदई या मुर्गों की लड़ाई कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, मारामाड़ी बुल सकिंग केरल और कंपाला होरी हब्बा कर्नाटक, जल्लीकट्टू और पल्लगुंजी और तमिलनाडु, बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र में और ऊंट दौड़ राजस्थान में और ढोप खेल असम में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 जनवरी की बात करेंगे तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। याद करिए ध्यान से, 4 जनवरी की बात करेंगे विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी की बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी की बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस आपका हो जाएगा। 12 जनवरी की बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस आपका हो जाएगा। और 15 जनवरी की बात करेंगे तो थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस आपका हो जाएगा। 23 जनवरी की बात करें पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका हो जाएगा। 25 जनवरी की बात करेंगे राष्ट्रीय मतदान दिवस आपका हो जाएगा। और 25 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक, जून की बात करेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से आपका ये हो जाएगा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल चाय प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा 2004 में GI ठीक है ना, GI टैग इसका 2004 में मिला। GI टैग पहला उत्पाद है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश, GI टैग 2005 में। और गणेश रथ मंदिर महाबलीपुरम में। और पांडवेलनी गुफाएं महाराष्ट्र में। धुस्का झारखंड में। और खाद्य पदार्थ यहाँ पर आपको मिलता है। आगे चलेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो उत्तराखंड आपका हो गया। ठीक है ना, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था, तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्घाटन 2015 में होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 10 किलोमीटर के दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। महिला निधि योजना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC तथा ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु आपका हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध दिव्यांग विद्यार्थियों की जांच के लिए दिल्ली के स्कूलों में आरंभ किया गया NCERT द्वारा विकसित डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रशस्त आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे प्रशस्त की बात करेंगे। प्री असिस्टमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल लॉन्च कब होता है, 2022 में। और यह ऐप जो होता है ना, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में मान्यता प्राप्त 21 विकलांगता स्थितियों की जांच करने में मदद करेगा। विद्या प्रवेश 2021 में। और 3 महीने का खेल आधिकारिक स्कूल तैयारी मॉड्यूल NCERT द्वारा विकसित किया गया। समग्र की बात करेंगे, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम को कवर करने वाले सभी विषयों के डिजिटल संसाधनों का भंडार है। यह KIT केरल
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन और SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा विकसित किया गया है आपका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? तो ये आपका वेस्ट इंडीज आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को। किसको? रक्षा मंत्र। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण और परिभाषा आर्टिकल 112 6 चरणों में पारित होता है। ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? तो सूरत हवाई अड्डा को दिया, अयोध्या हवाई अड्डा, भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ में रखी गई है। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ में आपका हो जाएगा। ठीक। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो नीदरलैंड ने जीता। किसने? नीदरलैंड ने जीता। ठीक। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? तो दिव्यांश सिंह पंवार ने जीता। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो तन्मय अग्रवाल बन गए। कौन? तन्मय अग्रवाल आपके हो जाएंगे। ठीक। चलिए, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो पंजाब ने की है। किसने? पंजाब ने की है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है ना, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो महादेव गोविंद रानडे। कौन थे? महादेव गोविंद रानडे आपके हो जाएंगे। और प्रार्थना समाज 1867 मुंबई में, और प्रभाव केशव चंद्र सेन, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग आपके हो जाएंगे। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नहीं, आपका क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, HSRA 1928 में, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे इसमें। आगे चलेंगे, आगे देखिए, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिराव फूले ने की। ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में। वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, गौराक्षणी सभा और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्हीं ने किया। अगर मैं बात करूं ज्योतिराव फूले की, तो ये 1873 में महाराष्ट्र पुणे में इनका जन्म होता है। और इनकी बुक कौन थी? गुलामगिरी। और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, और महिला सेवा मंडल की स्थापना 1852 में ये करते हैं। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अगला देखिए, आगे देखेंगे प्रश्न जो आपका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। एक वर्ष में कितने सत्र? न्यूनतम 2 सत्र होने चाहिए। और राष्ट्रपति जो शपथ है आर्टिकल 60 में दिया गया। और कौन दिलाता है? CGI, यानी कि जो भारत के मुख्य जो CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, ठीक है, आप दिलाते हैं। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित किया गया है, मतलब 61 में बताया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? ये आपको बताना है, होमवर्क में आपको ये अच्छी तरीके से बता देना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें आपका क्या हो जाएगा, 111 में आपका लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को। अगर राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 213,
क्यों जारी करता है? जब संसद का एक या दोनों सदन अनुपस्थित हों, अधिकतम अवधि अनुमोदन के बिना 6 माह और 6 सप्ताह, अनुमोदन का समय सदन के पुनः समवेत के दिन से 6 वीक्स आपका हो जाएगा। ठीक। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और ऊर्जा के उद्योग सुंदरबन क्षेत्र भारत में ज्वारी के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो पारस पत्थर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलेंगे। भारत में आश, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो धान की फसल से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिकत रूपांतरित फसल है? तो वीटी कपास आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है? तो फास्फोरस की कमी है, ये आपका हो जाएगा। काली मिट्टी में कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी और स्वतः जुताई मृदा आपके कहते हैं। और प्रचुरता लोहा, चूना, आयरन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन पदार्थ की। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, अगला देखिए। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो लोएस की होती है। लोम, रेत, गाद, चिकनी मिट्टी आपका हो जाए। मार्ल की बात करेंगे, चिकनी मिट्टी और स्लिट मिट्टी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? तो आपको बताना, देखिए भौगोलिक कारक भी कर सकता है, सामाजिक कारक भी कर सकता है और सांस्कृतिक कारक भी कर सकता है और आर्थिक कारक भी कर सकता है। तो ये आपका आंसर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भौगोलिक में जल की उपलब्धता, मिट्टी, भू आकृतियाँ, जलवायु। आर्थिक में खनिज, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। सामाजिक में सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताएं, अच्छी शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर आवास आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बस्तियां जिनमें घर पास पास बने होते हैं सघन बस्तियां कहलाती हैं। ठीक है ना, घर ग्रिड पद्धति में आपका शहर हो जाएगा। प्रकीर्ण घर एक दूसरे के जंगल, रेगिस्तान, ग्रामीण क्षेत्र आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो लाल सागर आपका हो जाएगा। और काला सागर यूरोप और एशिया को, सफ़ेद सागर रूस के उत्तरी पश्चिम तट पर स्थित है और बैरेंटन सागर का प्रवेश द्वार है। अगर कैस्पियन सागर की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकास आपका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है आपको ये बताना है। तो कार्ड देखें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ध्यान दीजिएगा। डेबिट कार्ड के सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों को, छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग योजना आयोग आपका की स्थापना के साथ शुरू हुआ। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? तो उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल प्रकृति के कभी भी अकेले नहीं होता है। प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इसको छोड़िए आप, ध्यान दीजिएगा। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल क्या होता है? बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है,
चलिए, बल की दिशा के विपरीत घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात यह किसी भी वस्तु की गति का विरोध करता है। उदाहरण के लिए वायु प्रतिरोध एक घर्षण बल है जो वायु के माध्यम से गति का विरोध करता है। घर्षण संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक है। चांदी का आभूषण हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काला हो जाता है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए सिल्वर वायु में सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सिल्वर हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे सल्फर यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती है। यह अभिक्रिया के बाद सिल्वर को काला कर देता है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड Ag2S काला होता है। इस रासायनिक परिवर्तन को संक्षारण कहा जाता है और इसे चांदी का धूमिल होना भी कहा जाता है। अभिक्रिया 2Ags और H2S गैस आपका Ag2S आपका ठोस और H2 आपका गैस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वातावरण में, ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक वातावरण से SO2 और NO2 से अत्यधिक प्रसूतित होता है, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये देखिए SO2 और NO2 आपका हो जाएगा अम्लीय वर्षा। इसे वर्षा के रूप में अम्ल के अवक्षेपण के रूप में परिभाषित किया गया। जब वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कारण में क्या हो जाएगा, सल्फर एवं नाइट्रोजन के कण जो है ना वर्षा के नमी वाले घटक में मिल जाते हैं और ये दोनों गैसें वायुमंडल में जल और हवा को में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तब क्या होगा, वस्तु कभी नहीं रुक सकती। ये मैंने आपको बताया, कभी नहीं रुक सकती। ये हाँ, ये तो ऊपर क्वेश्चन था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, होमवर्क वाला क्वेश्चन। इसमें आपका कभी नहीं रुक सकती, ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शलभ और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेफ्थालीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, किससे, कोल तार से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कोल तार क्या है, विभिन्न कार्बन यौगिकों का मिश्रण है। यह एक दुर्गंध के साथ एक गाढ़ा काला तरल है। तारकोल के प्रभाजी आसवन से अनेक रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। उपयोग रंजक, विस्फोटक, पेंट, सिंथेटिक्स, फाइबर, ड्रग्स और कीटनाशक। नेफ्थालीन और एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जो कोयल तार का कच्चे तेल में पाया जाता है। नेफ्थालीन का उपयोग प्लास्टिक, रेजिन, ईंधन और रंगों के निर्माण में किया जाता है। मुख्य गुहिका मानव तंत्र का यानी कि पाचन तंत्र का एक हिस्सा है आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाचन मुख्य गुहिका, मुख्य गुहा में यांत्रिक पाचन में भोजन को दांतों को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना शामिल है। इस प्रक्रिया को चर्वणक कहा जाता है। पाचन तंत्र में मुंह, ग्रसनी, अन्य प्रणाली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार शामिल आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है, तो केरल का आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पारो इत्सेचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है, तो भूटान में आपका हो जाएगा। डोंगरी हिमाचल प्रदेश हिंदुओं के द्वारा, तमिलनाडु में डिंगारो मिसमिस जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है, तो लदेन्हा आपका हो जाएगा। अन्य शिगमो, सनबर्न, शाओ जुआओ आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, तो दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है। ठीक है, चलिए आयोजन देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजन कब होता है, इसका आयोजन गोवा में होता है। खेल 43 5 शहरों में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक।
शुभंकर एक इसका मेगा थीम था। थीम सॉन्ग खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला न हो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्रीहरि नटराज तैराक थे। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्ता प्रसेन काले व प्रणीत नायक। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता महाराष्ट्र। प्रथम स्थान महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, 59 रजक, 79 कांस्य और कुल 228। दूसरा स्थान सर्विसेज का रहा। तीसरा स्थान हरियाणा का। बिहार का स्थान 30वां रहा, 3 रजत 5 कांस्य कुल पदक 8। 38वां 39वां खेल उत्तराखंड 2024 मेघालय 2025 में होगा। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट के प्रति 100 गेंदों पर एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या का सबसे अच्छा वर्णन है। तो ये आपका स्ट्राइक रेट होता है। क्या होता है? स्ट्राइक रेट आपका होता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात करें। इसका आयोजन भारत में होता है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। शुभंकर विलेज और टोंक होता है और फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होता है और विजेता ऑस्ट्रेलिया होता है 6वीं बार 6 विकेट से जीता। उपविजेता भारत होता है कप्तान रोहित शर्मा और सर्वाधिक रन विराट कोहली 765 और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी 24 और टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के आपके हो जाएंगे। ठीक, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है? तो दही हांडी आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मेघालय आपका हो जाएगा। हो जाएगा मेघालय आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विधिक सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है? तो ये आपके सांस्कृतिक मंत्रालय की योजना है। तो सांस्कृतिक समारोह एवं उत्पादन अनुदान, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य आज़ादी की अमृत महोत्सव के जश्न के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है? तो आपका हो जाएगा मिशन अमृत सरोवर आपका हो जाएगा। ठीक है, तेलुगु फिल्म RR के निम्नलिखित में से किसी के द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? तो क्या हो जाएगा? M कीरावनी आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार एक उदाहरण नहीं है? तो घर घर जाकर अभियान करना ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोयले के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं आपको ये बताना। देखिए, जो धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वात्या भट्टी में लोहे के प्रगलन के विशेष महत्व नहीं। ये आपका गलत ऑप्शन है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रचुर जीवाश्म ईंधन, इसमें कार्बन, वाष्पशील पदार्थ, नमी और राख। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया झारखंड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो मेघालय आपका हो जाएगा। अन्य कुआं, तालाब, नहर, ट्यूबवेल आपके हो जाएंगे। टैंक, ड्रिप, स्प्रिंकलर और नाले, सर्ज और खाई आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, इनमें से कौन सा हरित क्रांति के प्रभावों में से एक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? नगद भुगतान से वस्तु द्वारा भुगतान में बदलाव आपका हो जाएगा। ठीक, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो आपका उपजाऊ मिट्टी से आपका हो जाएगा। किससे? उपजाऊ मिट्टी से आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के ध्यान दीजिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? तो केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या थी? 7.1% आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम जो भारत को और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? तो पाक जल डमरू मध्य आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को बैंक सखी कहा जाता है। क्या? बैंक सखी कहा जाता है। ठीक, 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, जो को RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 2004 से 5 में लागू किया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? ये आपको बताना है, तो कौन हो जाएगा? सरकारी खर्च आपका हो जाएगा। तो ये आपका A नंबर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।